हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आ गए हैं। आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं कि पंचलाइट कहानी का सारांश कैसे लिखें एकदम इजी लैंग्वेज में, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है। हर वर्ष बोर्ड एग्जाम में ये 5 नंबर का आता है पंचलाइट कहानी का सारांश लिखने के लिए। तो आज की इस वीडियो में आपको ऐसा बताने वाले हैं कि आप इसे एकदम कम से कम समय में लिख पाएंगे और अच्छे तरीके से लिख पाएंगे कि आपका एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, पंचलाइट कहानी को एकदम इजी लैंग्वेज में हमने यहाँ पर लिखा है। जैसे देखिए, पंचलाइट रेणु जी द्वारा, इसके रचयिता कौन है? फणीश्वरनाथ रेणु। ठीक, तो पंचलाइट रेणु जी द्वारा लिखित एक ग्रामीण जीवन पर आधारित कहानी है। किस पर आधारित है? ग्रामीण जीवन पर, गांव के लोगों पर बेस्ड ये पंचलाइट कहानी है। आज की इस वीडियो को देखने के बाद ये दिमाग में ही छप जाएगी, इसे आपको रटने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, पंचलाइट कहानी रेणु जी द्वारा रचित एक ग्रामीण जीवन पर बेस्ड कहानी है। पंचलाइट का अर्थ क्या है? पेट्रोमेक्स अथवा गैस की लालटेन। पंचलाइट का अर्थ क्या है? पेट्रोमेक्स अथवा गैस की लालटेन को ही हम लोग पंचलाइट कहते हैं। गांव में अशिक्षित लोगों की एक टोली है। किन लोगों की? अशिक्षित लोगों की, जो पढ़े लिखे नहीं है। ठीक है, गांव में अशिक्षित लोगों की एक टोली है जिन्होंने रामनवमी के मेले से एक पेट्रोमेक्स खरीदा। क्या खरीदा? पेट्रोमेक्स खरीदा। रामनवमी के मेले में जब वो गए तो वहां से एक गैस की लालटेन गांव के अशिक्षित लोगों की टोली ने खरीदा। ठीक, जिनकी टोली का नाम है महतो टोली। क्या नाम है? महतो टोली। उन्होंने खरीदा पेट्रोमेक्स, ठीक है, रामनवमी के मेले से। गांव वाले उसे पंचलाइट कहकर पुकारते थे। ठीक है, गांव वाले जो थे उसे क्या कहकर पुकारते थे? पंचलाइट कह करके। और जब से वो पंचलाइट खरीद कर लाए थे ना, गांव में अत्यधिक प्रसन्नता थी, क्योंकि पहले तो गांव में किसी के पास थी नहीं। जब मेले से खरीद करके लाए तो गांव के लोगों के मन में अत्यधिक प्रसन्नता मन में हुई थी। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अभी आपको और बना करके लिखना है तो लिख सकते हैं कि गांव में बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता थी लोगों के मन में, क्योंकि पहले से किसी के पास पंचलाइट नहीं थी। ठीक है, तो बढ़ा बढ़ा करके आप लिख सकते हो, लेकिन पहली बात मैं जितना बताता हूँ बस इतना ही आप लिखिएगा, क्योंकि अधिक से अधिक 80 शब्द आपको लिखना है। ठीक है, 80 शब्द से ज़्यादा नहीं लिखना है, इतने में ही आपको पूरा नंबर मिलेगा। देखिए, अब प्रश्न यह पैदा हुआ कि पंचलाइट को जलाएगा कौन? ये देखिए भाई, जब पहली बार आया गांव में तो उसे जलाएगा कौन? ये सभी के मन में विषाद उत्पन्न हुआ। तब क्या हुआ कि किसी को भी पंचलाइट जलाना नहीं आता था। ये लीजिए, कोई भी पंचलाइट को जलाना नहीं जानता था। अब क्या हुआ? केवल गोधन पंचलाइट जलाना जानता था। गोधन जो था उसको पता था कि भैया पंचलाइट कैसे जलाया जाता था, वो जानता था। अब क्या हुआ कि गोधन को जो है पंच जी ने भेजा किसी को बुलाने के लिए, तो वो नहीं आया। केवल कब आया? जब गुलरी काकी बुलाने गई। ठीक है, गुलरी काकी गोधन को बुला कर लाई और फिर गोधन ने पंचलाइट को बिना स्पिरिट के, गरी के तेल की मदद से जला दिया। ठीक है, स्पिरिट उनके पास नहीं थी। स्पिरिट जब नहीं थी तो गोधन ने क्या किया? अत्यधिक दिमाग लगाया और गरी के तेल की मदद से उन्होंने क्या कर दिया? पंचलाइट को जला दिया। अब पंचलाइट के जलते ही लोग अत्यधिक प्रसन्न हो गए, क्योंकि जहां सबके मन में टेंशन थी कि भाई पंचलाइट को जलाएगा कौन, अब जब गोधन ने जला दिया वो भी बिना स्पिरिट के, तो लोगों का मन अत्यधिक प्रसन्न हो गया। और पहले क्या था कि गोधन को उन्होंने क्या किया था? अपने समूह से बाहर किया था, उसका सम्मान नहीं था उनके गांव में। ठीक है, लेकिन जब जैसे ही गोधन ने ये काम किया तो गोधन की इज्जत होने लगी वहां पर। ठीक है, और गोधन की सारी गलतियां माफ कर दी गई। ठीक, और उसको पुनः समूह में शामिल कर लिया गया। गोधन को उन्होंने पुनः अपनी टोली में शामिल कर लिया और फिर जो कीर्तन भजन इत्यादि खुशियां थी उसको फिर से शुरू कर दिया गया। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ? कई लोग कहेंगे कि भाई इससे हमें सीख क्या मिलती है, और इसको एग्जाम में लिखना भी जरूरी है कि भाई इस कहानी का आखिर उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो इस कहानी का उद्देश्य क्या है कि इस कहानी के माध्यम से रेणु जी ने हमें क्या समझाया है? अप्रत्यक्ष रूप से हमें समझाया है कि ग्राम सुधार की प्रेरणा दी गई। देखिए, गांव में कोई नई खुशियां आई, उसके माध्यम से गांव के किसी भी टोले या इलाके में जो कुछ गलतियां थी उसको, किसी आदमी की गलतियों को सुधारा गया। ठीक, उस नई चीज के माध्यम से वहां पर एक सुधार की प्रेरणा उत्पन्न हुई। तो यहाँ पर ये उद्देश्य यहाँ पर हमारे रेणु जी ने क्या किया है? प्रेषित किया है आप सभी के सामने। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ इतने में। ठीक है, और ऐसे ही एग्जाम में आपको लिखना है मात्र 80 शब्द में ये है। ठीक है, 80 शब्द से ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मात्र 80 शब्द सीमा इसकी है। ठीक है, इतना आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रोजाना की ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। मिलेंगे आपके साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।